कहता है धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। कहता है उसके घर में परमेश्वर चमत्कार करता है। बाइबल में लिखा, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। कह रहा धर्मियों के तंबू में से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है और यहोवा का दाहिना हाथ कहता है धर्मियों के घर में चमत्कार करता रहता है। यीशु मसीह के नाम में कहता है आज का चमत्कार कराना है कि नहीं। कहता लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में से सुबह उठते ही आवाज क्या आती है, अपने बेटे को बोल रहे होते हैं, अपनी बहू को बोल रहे होते हैं, सुबह आवाज आ रहे होते हैं, कुलखनी। बेटा बोल रहा होता है माँ चाय दे दे। लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई माँ अपने बच्चे को चल रही होती है, सुबह सुबह आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन कहता है जिन लोगों के घर से आवाज आ रही होती है वो गाँव मेरे साथ ओ जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जयकार। अगर आपके घर से जय जयकार के नारे सुनाई दिए, परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद के घर से सुबह उठते ही जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। परमेश्वर ने कहा अब ये भेड़ बकरी नहीं चगाएगा, अब ये इस देश का राजा बन जाएगा यीशु मसीह का नाम। याद रखना, अगर आज आपने अपनी फीलिंग को समझ लिया है कि सुबह उठकर आप चाय मांग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर टंटी पंटी घुमा रहे हैं, इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को नंबर घुमा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, हाँ तू कब आएगी, कहाँ मिलेगी, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, कब जाएंगे, हाँ घंटी बजाएंगे, आ जाएंगे। सुबह उठते ही आप ऐसी बातें करते हैं, टीवी पर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि सुनो, कहता अगर आपके घर से जय जयकार की आवाज मुझे सुनाई दी, कहता तुम्हारे बच्चे इस धरती पर बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में, राजा बनेंगे राजा। कह रहा राजा कहलाएंगे राजा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता राजा कहलाएंगे। लेकिन कई लोग खराटे ले रहे होते हैं, सवेरे सुबह सुबह खराटे चल रहे होते हैं, 12 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 2 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 1 बजे तक सोते हैं। सोमवार की बात नहीं कर रहा हूं, सोमवार के लिए आपकी माफी है क्योंकि उसमें मैं भी आता हूं सोमवार की माफी आपकी, बाकी 6 दिन माफी नहीं है, याद रखना। कहता है अगर आपकी आवाज आती है खराटे लेने की, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आपके खराटों में भी ध्वनि आ जाए ना, ओ जनेगा, मैं कह रहा हूं मेरा ही कल होने वाला आज रहा। तैयार है कि नहीं आमीन बोलने वाले? कहता परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को वेदी पर ले आ, और कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके मुझे काट कर चढ़ा दे। और अब्राहम ने उससे एक भी सवाल नहीं किया, जाकर अपना बच्चा उस पर रख दिया। क्यों नहीं सवाल किया पता है आपको? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर को। मैंने क्या कहा? वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कह रहे कि लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो लेकर गया। आज बहुत सारे लोगों से कह रहा जब दशमांश मांगते हैं तो उसी से इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। हाँ क्या मांग रहा है? पादरी को अपने लिए चाहिए, दान मांग लेते हैं, इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, लेने से देना भला है। हालेलुया। कहता है कि आप परमेश्वर, वो इसलिए उसने सवाल नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। आप मसीह में हैं, लेकिन कई लोग मसीह में रहने का नाटक करते हैं, 50-50 चल रहे हैं। अगर आप 50-50 चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो 50-50 नहीं 100% प्रभु में होकर चल रहे हैं तो वो सवाल नहीं करते परमेश्वर से, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। वो जानते हैं परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। आज रात आपके लिए बढ़ोतरी का साइन है चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताऊंगा आज कौन लोग परमेश्वर में के साथ जान पहचान रख सकते हैं और कौन लोग नहीं रख सकते। बोले हालेलुया। कितने लोगों को जान पहचान बढ़ानी है परमेश्वर के साथ? पहला यूहन्ना 3:6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, पढ़े। हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है, हाँ, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, परमेश्वर के साथ कह रहा वचन में बना रहता है, कह रहा जो पाप नहीं करता, कह रहा जो कोई उसमें बना रहता है उसने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर, वो परमेश्वर के जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया।
इसका मतलब कि आपने अगर कह के व्यक्ति ने पाप किया अपनी लाइफ में, छोड़ने का फैसला अब तक नहीं लिया, तो परमेश्वर उसको उसके साथ नहीं है। वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आपने बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, बड़ा बड़ा आपने किसी को गवाही दी होगी, बड़ा दान दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी, यूहन्ना अध्याय उसके 4 अध्याय में और उसके 7 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि एक स्त्री थी, सामरी स्त्री थी, और वो एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए आई। लेकिन वो कुएं पर जब पानी भरने के लिए जाती थी तो वो ऐसे देख कर जाती थी कोई है तो नहीं कुएं पर बाहर, क्योंकि उसके 5 बार उसका घर टूट चुका था, 5 पति वो कर चुकी थी, उसका परिवार टूट चुका था। और वो इस चिंता के कारण कि लोग मेरे से क्या सवाल करेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि तेरा अब तक घर नहीं बसाया, कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लोग मेरे से सवाल करेंगे और मैं सहन नहीं कर सकती। और वो छुप कर वहां पर जाती थी। लोग उससे इतना चिढ़ते थे, उसको इतना मनुष्य समझते थे, उसके पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे सामरी लोगों से। और उसी समय जब वो यीशु मसीह ने उस कुएं पर बैठकर उससे पानी मांगा तो उसी समय हैरान हो गई। वो कहती तू जानता नहीं, तू कौन है, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? कहते मैं सामरी स्त्री हूं, तू मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। कहता है मैं वो हूं, मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। कह रहा जो मेरा पानी पिएगा, कह रहा वो प्यासा नहीं होगा दोबारा, कह रहा प्यासा नहीं होगा, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी आज रात, आमीन। मांगना ना पड़ेगा, कह रहा भर जाएगा वो घड़ा। और उसी समय उस औरत ने उस खड़े को देखकर उसी समय यीशु मसीह की ओर देखा, बोलती कौन है तू? उसने कहा कह रहा 5 आदमी तू कर चुकी है, छठा भी वेटिंग में है। हालेलुया। कहते 5 आदमी कर चुकी है, 5 पति कर चुकी है, लेकिन छठा तूने पहले दिमाग में बना रखा है, वेटिंग में रखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं, बोलते हैं, उसने कहा कौन से चर्च में जाते हो? कहते हैं वो पहाड़ पर हम जाते हैं करे भक्ति करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ पर नहीं, आज तो तुम्हारे मन में ही पहाड़ है, वो तुम्हारे मन में ही। कह रहा कि मैं बसता हूं, पवित्र आत्मा बसता है तुम्हारे मन में। और उसी समय कह रहा कि अब पहाड़ पर नहीं, कहता है कि वो तो पवित्र आत्मा कह रहा है पवित्र जगह आपका मन है। अगर जो अपना मन का द्वार खोल देगा, कहता है कि परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस औरत को समझ में आई बात, और उस औरत ने जोर से वहां पर घड़ा छोड़कर लोगों के बीच में पुकारा। और उसने कहा, बोलती है करी कि आज मेरी मुलाकात, कहता है परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। दौड़कर चिल्लाकर कहने लगी, बोलती मैंने परमेश्वर को देखा है। कहते कि ये तो नबी है, ये तो नबी है, ये पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है। विश्वास कर रही है वो, और वो बन गई है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि उसने फैसला कर लिया कि मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगी। लेकिन आज भी लोग 50-50 प्रभु में होकर चलते हैं। वो क्या करते हैं, झूठ 5 बार झूठ बोलने की माफी मांग चुके हैं, लेकिन छठा झूठ पहले से यहां पर तैयार है, वेटिंग में है झूठ। 5 बार नशा करना छोड़ दिया है, 5 बार माफी मांग ली है, किसी की चोरी कर ली है, रिश्वत ले ली है, या कोई पाप ऐसा छिपा हुआ है। कह रहा कि आपने माफी मांग ली है, लेकिन कह रहा 5 बार माफी मांग ली और छठा माफी मांगने के लिए वेटिंग चल रहा है। अभी पहले से तैयार है कि मैं ये गलती करूंगा। लेकिन ये औरत कहते हैं कि समझ नहीं रही है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको समझा दिया आसान से शब्दों में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं कह रहा हूं मेरी भेड़ें आज के वचन को पहचान रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यीशु के नाम में, कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। एक बार एक बंदर था। कितने बंदर थे? एक बंदर था। और एक आदमी था और वो क्या करता था, उसको रोज अलग अलग ड्रीम आते हैं। वो एक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसा सपना आता है कहता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है, कह रहा अगर आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे सुनकर हंसा जाए? उसने कहा ऐसी बीमारी है उससे मेरे को कहता कि आप हंसोगे। कहता क्या बीमारी है? कहता मुझे दवाई दे दो। कहता क्या दवाई दूं? कहता क्या सपना आता है? कहता मुझे सपना आता है कि बंदर मेरे सपने में आते हैं और 1.5 घंटा मेरे साथ मुझे फुटबॉल मैच दिखाते हैं खेलते हुए। कहता रोज, कहता डेली होता है? कह रहा हाँ डेली होता है, 1.5 घंटा 2-2 घंटा फुटबॉल का मैच मुझे दिखाते हैं सपने में। कहता बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता दवाई दे दो। उसने अपनी दवाइयां करेली और दवाइयां करने के बाद उसने एक दवाई निकाली। कहता ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, इसको अभी खा ले और ये असर होना शुरू हो जाएगा। कहता आज नहीं खाऊंगा कल खाऊंगा। कहता क्यों आज क्यों नहीं खाएगा? कहता आज नहीं खाना। कहता आज ना बंदरों का आखिरी मैच है, आज वर्ल्ड कप है उनका। कह रहा आज वर्ल्ड कप, आज और देखने दे। इसका मतलब कई लोगों ने अपना रिश्ता पाप के साथ रखा हुआ है, कई लोगों ने अपना संबंध आज भी कहता पाप के साथ रखा हुआ है, विचारों के साथ रखा हुआ है। आज बोलते हैं कि पापा जी कहता है कि ये पास्टर से पूछ लो, अगर कलीसिया में प्रार्थना करेगा किसी नशे वाले के लिए तो रोज एक उसके पास बहाना होगा। कल मेरे चाचे दे मुंडे दा ब्याह आएगा, बस एक बारी छड़ दो, अगले संडे में तोबा कर लेगा, अगले संडे में तोबा कर लेगा। कहते हैं मामा के लड़के की शादी में जाना है,
आज तो पीना है, उसके बाद नहीं पिएंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आने वाला। कहता है कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है कि अगर आज ही आप फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचान चुकी है आज रात, और पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ आज कुछ करने वाला। मैं कह रहा हूं मिराकल शक्ति को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? मेरे कहने का मकसद है बहुत सारे काम इंसान के जब मर जाते हैं, जब कह रहा कि वो किसी व्यक्ति के साथ कहता कि अब तक भी कह रहा पाप में घुसा हुआ है। उन लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे हथकड़ी लगी हो और उसको खोल दो तो वो थोड़ी देर के बाद हथकड़ी को यूं यूं करता रहेगा, बंधा हुआ है कुछ कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। एक बार सर्कस के अंदर एक हाथी की जंजीर चोर चोरी करके ले गए, और उसी समय उसके मालिक ने कहा, कहता है कि हाथी की जंजीर किसने चोरी कर लिया? उसने कहा कि हाथी की जंजीर चोरी हो गया, लेकिन कहता है कि अब क्या करें? कहता है जाओ रस्सी ले आओ। उसने कहा रस्सी से क्या होगा? कहता है रस्सी से क्या होगा? उसने कहा तुझे नहीं पता। कहता है हाथी को आदत पड़ी हुई है, इसको पता है, कह रहा मैं किसी के साथ बंधा हुआ हूं। हालेलुया। कहता है इसको आदत पड़ी हुई है, इसको रस्सी जंजीर लगेगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पाप में घुसे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें आजाद कर सकता है। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर आपकी किस्मत बदल सकता है। एक फैसला आज रात आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं यकीन करता हूं मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं। आज रात पवित्र आत्मा ऐसे एंजल भेजेगा आपके पास, याद रखना विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। जीत आपके कंधों पर होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है किसी को आशीर्वाद देने के लिए। क्या आप में से कोई है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर? कह रहा मेरी भेड़ें जितनी आवाज पहचान रही है वो आमीन बोल रही है आज, आमीन, वो हालेलुया बोल रही है आज। कह रहा आज आपके घर पर चमत्कार का साइन होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? पहला यूहन्ना 3:6 में देखो क्या लिखा, जो उसमें बना रहता है कह रहा कि वो पाप नहीं करता। बोलो हालेलुया। कह रहा कि समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा जो उसमें बना रहता है वो उसमें पाप नहीं करता। फिर से कहूं, जो उसमें बना रहता है, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे कुछ लोग, और उसी समय वो ताश खेल रहे थे, और उनको एक आदमी की जरूरत थी, वो 3 थे। उन्होंने कहा रम्मी जब खेलते हैं, सीप जब खेलते हैं तो 4 लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी ऊपर बैठा था, उन्होंने कहा इस आदमी को आवाज लगा, कहता नीचे आ जा। कहता आ जा यार हमारे साथ ताश खेल ले। कहता मेरे हाथ है ही नहीं। उसने कहा यार इसके हाथ नहीं है। उसने कहा सीप कैसे खेलेंगे? चौथा आदमी कैसे खेलेगा? उसने आदमी ने ध्यान से देखा, कहता ये तो बाइबल पढ़ रहा है। कहता है इसके हाथ में तो किताब है। उसने कहा ओए तू कह रहा मेरे हाथ नहीं है? कहता है और तेरे को हमने कहा जा टाइम पास करेंगे, आजा। उसने कहा, कहता कि मेरे पास हाथ नहीं है। कहता मैं प्रभु का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कह रहा यीशु मसीह के बच्चे उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है पाप के लिए, कट गए वो हाथ। कहता है, कह रहा शराब के लिए, कह रहा मेरे पास वो आंख नहीं है। कहता है कि पाप के लिए वो आंख नहीं है मेरे पास। कह रहा हाँ वो पाप के लिए हाथ नहीं है, पाप के लिए वो पैर नहीं है, पाप के लिए वो मन नहीं है। कहता है यीशु मसीह ने कहा है, कहता है कि जिसके पास आंख है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता उस व्यक्ति ने अपना सबूत दिया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कहता अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो उसके संभाव से पहचाने जाने वाले हैं। शेर, कहता है कि शेर के बच्चे शेर की तरह दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बच्चे कह रहा उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। हालेलुया बोलने वाले उसके बच्चे, आमीन बोलने वाले आज तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता कि मैं इस साल में, कहता जो आज पहली बार कई साल से आ रहा है और काम बंद पड़ा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज पहली बार कोई भी गलती से भी आ गया हो, आज कह रहा है आज एक बड़ा चमत्कार करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गलती से भी आ गए आप आज, आप 2023 की तरह ब्लेसिंग नहीं रहेगी, 2024 की तरह नहीं रहेगी, याद रखना। कह रहा कि अब से आपकी ब्लेसिंग 2023 में स्टार्ट नहीं हो रही, आज के दिन से स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज के बाद आप कहेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे मैं 14 साल से प्रभु में हूं, आप ये नहीं कहेंगे 15 साल से, आप कहेंगे मैं कल से रात से प्रभु में हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है आज रात, कहता है कि ध्वनि अगर स्वर्ग की, कहता है अगर आपके जय जयकार की आवाजें, आपकी स्तुति करने की आवाजें, धन्यवाद की आवाजें सुबह, कहता है अगर सुनाई दी तो परमेश्वर कह रहा है कि पराक्रम चमत्कार करने वाला हाथ तेरे बिजनेस पर आएगा, तेरे घराने पर आएगा, तेरे बिस्तर पर आएगा, तेरी हड्डियों पर आएगा, तेरे नसों में मांसपेशियों में, कह रहा है वो हाथ आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले, आमीन। दाऊद को यह बात समझ में आई और बोलता है भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर, कहता मेरी वाणी तुझे भोर के समय सुनाई देगी। कहता याद रखना परमेश्वर को अपनी आवाज सुबह के
सुबह के समय जो लोग सुना रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो मिराइकल की आवाजें सुनेंगे, अपने घर में बड़ी टेस्टमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को जानता है तू तो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आज्ञा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कहता है नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितने लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? और आप जानते कि नहीं? आपको यह भी पता है कि मैंने 1 साल से भविष्यवाणी किया था कि मोदी साहब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। इंटरव्यू लिया टीवी चैनल वालों ने मेरा, कहते हैं आप टीवी पर बोल रहे हैं, देख लो अगर गलत होगी भविष्यवाणी, आपका तुक्का गलत हो गया। मैंने कहा भाई तुक्का नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और उसके सामने पूरी होगी। मैं कह रहा हूं अगर मैं जाकर कहूं मोदी साहब को कि मोदी साहब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, वो पता कैसे करेंगे? कहेंगे अच्छा। मैं कहूंगा आप, मैंने सुना है पहले कोई चाय बेचते थे, या मैं कहूंगा कि आपके पास एक पत्नी है, एक बच्चा है, या कुछ भी कहूं मैं उनके बारे में कहूं कि आपकी उम्र ये है, आपकी उम्र ये है, वो कहेंगे गूगल पे देखा होगा आपने, है ना? कहेंगे कि नहीं? लेकिन मैं कितनी भी तारीफ करूं, कितना भी उनके बारे में बताऊं कि मैंने आपके ये चैप्टर पढ़े हैं, आपका ये पढ़ा है, तो वो क्या कहेंगे? मोदी साहब ठीक है आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता। कहेंगे कि नहीं? मैं अमिताभ बच्चन के घर के बाहर चला जाऊं और अमिताभ बच्चन को जाकर कहूं कि अमिताभ बच्चन जी आपकी फिल्म देखी थी मैंने, मैं उम्र तांगे वाला। तो वो क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अच्छा वेरी गुड। मैं कहूँ मैंने आपकी वो फिल्म भी देखी थी, प्राण है तो प्राण, जान है तो प्राण है, नहीं कुछ भी, खाई के पान बनारस वाला भी देखी थी। तो वो कहेगा हाँ। मैं कहूंगा आपके घर में आपकी बहू है, उसका नाम ऐश्वर्या है, अभिषेक बच्चन है, आपकी एक पोती है। वो कहेगा हाँ ठीक जान रहे हो आप मेरे को जानते हो। मैं कहूंगा आप मेरे को जानते हो, ले वो कहेगा लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। आपकी समझ में आया? अगर मैं कहूं परमेश्वर मैंने बहुत भविष्यवाणी किया, आप कहें परमेश्वर मैंने तेरे चर्च में बहुत दान दिया, मैंने बहुत किया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आई कि नहीं? जो आज्ञा तोड़ रहे हैं आज भी, तो पवित्र आत्मा आवाज स्वर्ग में गेट पर एक खड़ा है और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बुढ़िया सफेद बाल वाली लाल बैग लिए हुए तुझे यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पता ही नहीं है वचन सुनना है कि नहीं सुनना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो बस अब झोला उठा के जाना है। 4 बच्चे हैं, 2 पति हैं, 4 बच्चे हैं, 2 घर है, एक घर इधर घर। आप क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है कुछ भी बोली जाए पादरी। एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। समझ में आए? ये पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रही। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, पहचानती नहीं है। उसको बैठ सारे बोलो हालेलुया हालेलुया, शुक्र है। बैठ की अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग जानते हैं? मैंने क्या कहा? अमिताभ बच्चन भी आपको मना कर देगा मैं आपको नहीं जानता। आप कहेंगे मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिले, आप कहेंगे मैंने आपकी फिल्म में शूटिंग की थी, कट कट कट, मैंने आपको पाउडर लगाया था, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूं। वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह उनको जानता है जो आज्ञा पालन कर रहे हैं आज रात, जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी जान पहचान होने वाली है। आमीन। जो हर संडे प्रभु के घर आते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो आज पाप का जीवन छोड़ना चाहते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो प्रभु को कहने वाले हैं मैंने बैप्टिज्म लेना है, परमेश्वर कहेगा जा मेरी जान पहचाना तेरे साथ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका कह रहा काम करना परमेश्वर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चरित्र सही है तो परमेश्वर कहेगा मेरी जान पहचान है इसके साथ। और आज के बाद याद रखना दुनिया आपके साथ जान पहचान करेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकला तो उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, और जब मेरी कहीं लड़ाई होती थी रास्ते में तो मैं तलवार निकाल लेता था कई बार। उस टाइम भी मैंने कहा जानता नहीं तू मेरे को, और लेकिन वो लोग बोलते थे हम नहीं जानते तेरे को, तेरा मोहल्ला तेरे को जानता होगा। मैं अपने मोहल्ले में दादा था, आपको बता रहा मेरे, लेकिन मेरे को इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जानते थे, इतना बड़ा दादा था। 4 गली के बाद दादा खत्म। हाँ समझ रहे हैं? तो आप कितने बड़े दादा हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आप यहां से दिल्ली के बाद खत्म। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप यीशु को जान गए और पहचान गए, आपका चरित्र यीशु को सही लगा, तो आज के बाद आप एक दुकान के मालिक नहीं, एक शोरूम के मालिक नहीं, एक ऐसी कंपनी के मालिक बनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां से लेकर अमेरिका का छोर तक आपको जानेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा है ऐसा चमका दूंगा ऐसा। उस रात मेरी समझ में आ गया और मैंने पवित्र आत्मा को कहा पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी आवाज को पहचान गया हूं, मैं आज से आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा जा, कह रहा पादरी तुझे यहां नहीं, कह रहा पूरी दुनिया तुझे जानेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कोई कंट्री ऐसी नहीं है
जो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन वो मुझे आगे बोलते हैं पापा हम आपको जानते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं आपको जानता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, अगर आपका चरित्र सही है, मैं कह रहा हूं आपकी गवाही आज रात बोलेगी। यस आमीन। आपकी गवाहियां डबल होकर बोलेंगी आज। आप कहो आज के बाद मैं जो 50-50 होकर नहीं चलना परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा एक व्यक्ति की, आप सुनकर हैरान होंगे। एक पहला यूहन्ना 4:7 में लास्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर ने शाऊल को कहा था अगर मेरे पास आना है पूरी रीति से आना है, अगर मेरे पास आना है तो शत्रुओं को नष्ट करके आना है, उसके सारे कामों को नष्ट करके आना है। लेकिन शाऊल कहता है कि उसने क्या किया, उसने दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके सोने चांदी और जो भेड़े जो पशु थे वो रख लिए। उसने कहा परमेश्वर ये आपके काम आएंगे। बहुत बार हम घर में से ऐसी चीजें निकाल देते हैं, लेकिन गोल्ड की चीजें चांदी की चीजें रख लेते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ये तो आपके भवन में काम आएंगी। परमेश्वर अशुद्ध चीजों का परमेश्वर नहीं है, याद रखना। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। और एक बार एक लड़का था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, कहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, कहता है कि प्रेम। हालेलुया। कहता है प्रेम करना। बहुत सारे लोग प्रेम की परिभाषा यही सोचते हैं कि बस एक दूसरे के साथ प्रेम करना। प्रेम में एक क्षमा का दान आता है। क्षमा, जो व्यक्ति क्षमा करता है एक दूसरे को, कहता है वो प्रेम करता है। एक लड़का था, मसीह में था, और एक लड़की थी, वो भी मसीह में थी। दोनों परिवार मसीह में थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसी बीच में किसी व्यक्ति ने पैसे लेकर उनका रिश्ता कराया, मतलब जहां मैरिज ब्यूरो वाले ने रिश्ता कराया। रिश्ता कराने के बाद उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक ही रात में एक दरार पड़ गई, और उस लड़की ने अपने पति से कहा, रात उसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई, उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और अगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराया है। उसने कहा तुम मसीह में 50-50 है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मैं नहीं जानती। कहता है तो मैं अभी भाग जाती हूं। उसने कहा नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रोज मिलने आएगा। आपको थोड़ी देर शर्म लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। और वो बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए आता और उसके साथ गंदे लुचपन के काम करता, और वो लड़का मसीह में था, और वो लड़का बाजू वाले कमरे में प्रेयर करता, बेचारा रोता पीटता परमेश्वर के सामने, और रोता और एक ही बात कहता परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, मैं इसे माफ करता हूं, इसको अकल दे, इसको बुद्धि दे। ये नरक की तैयारी कर रही है, ये वो भेड़ है जो तुझे नहीं जानती, ये तुझे पहचानती नहीं है क्या कर रही है, लेकिन मसीह का नाटक करती है। लेकिन वो औरत मानी नहीं, और थोड़े दिन में क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो लड़का उसके पास आया और आकर कहने लगा दोबारा, बोलता है, कहता है आज के बाद तेरा मेरा संबंध खत्म। उसने कहा, लड़की ने कहा क्यों? बोलते हैं, कह रहा मेरी किसी अमीर खानदान में शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि अब हमारा कोई रिलेशन बीच में हो और मेरा परिवार खराब हो। उसने कहा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्या? उसने कहा हाँ, तेरी तो भी तो शादी हो रखी है। उसने कहा, लड़की ने, मेरी भी तो शादी हो रखी है, तेरी शादी होगी फिर क्या होगा, फिर भी मिल लेंगे हम। उसने कहा नहीं। कहता कि मैं नहीं, तेरी तरह गद्दार नहीं हूं मैं। उसने कहा है तू मुझे गद्दार कर रहा है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। उसने कहा जो भी किया हो मैं तुझे नहीं जानता आज से, और मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। और वो भीख मांगती रही उसके सामने, उसके पैरों में गिरती रही, लेकिन वो कुत्तों की तरह उसको नोच कर चला गया, पैर मार कर चला गया। और वो रोने का रोती रही वो लड़की। और उसने तब दरवाजा खोलकर देखा, साथ वाले रूम में उसका पति उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो जाकर उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने तुझे कितना दुख दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, कहती मुझे माफ कर दे। और उस लड़के ने उठकर कहा, उसने कहा मैं तुझे माफ करता हूं। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं इस बात के लिए? उसका बहुत बड़ा हृदय, उसने उसको माफ कर दिया। और वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, माफी लेना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी, वो देख रही थी। कहती कि इसके अंदर, कहती तेरे अंदर कैसा प्रेम है परमेश्वर का कि तूने मुझे माफ कर दिया। तेरी जगह कोई और होता तो कह रही मेरी बोटी काट देता, मुझे मारता। और आप तो जानती हैं आदमियों को थोड़ा सा शक हो जाए छोड़ते नहीं है भाई साहब।